गोरखपुर और उन्नाव में सड़क हादसा हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे दो तस्वीरें जहां पर हादसा हुआ है। लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। रात में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में एक 11 एलईडी का शुभारंभ भी किया गया। अब इस एलईडी में मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर लाइव प्रसारित होती रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की हिदायत भी दी और कहा कि विभागीय अधिकारी प्रतिदिन 1 घंटे जन शिकायतों का निस्तारण जरूर करें। सीएम योगी ने रामनगर शास्त्री घाट के कार्यों की जांच आईआईटी बीएचयू के सिविल विभाग द्वारा मौके पर भेजकर सैंपल लेने और उसकी जांच कराने को कहा है। काशी के प्रमुख चौराहों पर काशी विश्वनाथ स्तोत्रम और काशी शिव धुन बजने की व्यवस्था होगी। पांडेयपुर लम्ही मार्ग पर हो रखे सड़क चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए जाने का आदेश दिया। वहीं सीएम योगी आज स्वर्ववेद मंदिर शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शताब्दी समारोह के बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। सीएम योगी आज प्रयागराज भी जाएंगे, जहां पर वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को देखेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने ननकाना साहिब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि ननकाना साहिब हमसे कब तक दूर रहेगा। ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम एक हैं तो सेफ है। पाकिस्तान में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान हुआ है। 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वहीं दिल्ली मेट्रो के विस्तार को भी हरी झंडी मिल गई है। रिठाला कुंडली कॉरिडोर बनाया जाएगा। नए केंद्रीय स्कूलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने लिखा कि केंद्रीय कैबिनेट का फैसला उल्लेखनीय है। यूपी में 5 नए केंद्रीय स्कूल खुलेंगे। 82,560 छात्रों को शिक्षा मिलेगी। 5,388 स्थायी नौकरियां पैदा होंगी। इसके लिए पीएम मोदी का हार्दिक आभार। सुरेंद्र सागर मामले में मायावती ने पोस्ट कर सुरेंद्र सागर के आरोपों का खंडन किया है। पोस्ट के जरिए मायावती ने सफाई दी है। सुरेंद्र सागर को बीएसपी से निकालने पर सफाई देते हुए कहा गया कि शादी विवाह से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी विरोधी काम करने पर एक्शन लिया गया है। दरअसल पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर ने अपने बेटे की शादी एसपी एमएलए की बेटी से की थी, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इस पर अब मायावती ने जवाब दिया है।
दरअसल 27 नवंबर को बीएसपी नेता के एसपी एमएलए त्रिभुवन दत्त की बेटी से शादी हुई थी। त्रिभुवन दत्त अंबेडकर नगर की आलापुर विधानसभा से विधायक हैं। अखिलेश यादव ने भी शादी में शिरकत की थी। अखिलेश यादव के साथ बीएसपी नेता सुरेंद्र सागर के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसको लेकर मायावती ने नाराजगी जताई और इस पर एक्शन लिया गया। लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि एक्शन शादी से नहीं बल्कि पार्टी विरोधी काम करने पर हुआ है। उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में एम्स नई दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस दौरान ये भी स्पष्ट किया कि एम्स के चिकित्सा अधीक्षक अदालत को ये सुझाव देंगे कि क्या सेंगर का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में संभव है या फिर नहीं। वहीं इस आदेश के बाद उन्नाव रेप पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर इस फैसले पर सवाल उठाए। पीड़िता ने वीडियो में कहा कि उन्हें सीबीआई, एम्स और अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। साल 2017 में उन्नाव जिले के माखी गांव में सेंगर पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है। लेकिन हम यम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। पैसे देके वो मेडिकल रिपोर्ट बनवाते हैं और कोर्ट में आके डॉक्टर के थ्रू, वकील के थ्रू लगवाते हैं। यम्स में जाके देखिए ना, गरीब लोग रोड में बाहर पड़े होते हैं। कुछ लोग तो जान अपनी तोड़ देते हैं, सांसें तोड़ देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर ही बड़े लोग की सुनवाई जल्दी होती है, वहां तुरंत एडमिट करते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बाहर ही बेचारे अपनी सांसें तोड़ देते हैं। गाजियाबाद पुलिस को गुमराह कर चुके राजू की असलियत अब सामने आ गई है। पुलिस की पूछताछ में राजू ने बताया है कि वो मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला है कि राजू का असली नाम इंद्रराज है और वो बचपन से ही चोर था, जिससे परेशान होकर परिवार ने उसे बेदखल कर दिया। पुलिस अब तक 5 ऐसे ठिकाने कंफर्म कर चुकी है जहां पर आरोपी रहा करता था। देहरादून में ये परिवार के साथ मोनू शर्मा बनकर रहा, तो वहीं साहिबाबाद में भीम उर्फ राजू बताकर परिवार के साथ रहा है। मैं तुम्हारा असली राजू इंद्राज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान तो गाना। क्यों रहते थे ऐसे बता के लोगों के मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बच्चे ने मम्मी खत्म हो गई। तो मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा मुझे कूट मारते थे, तो मैं घर से निकल गया। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस। कोई लालच भी था? चोरी चारी कुछ नहीं करता, जो पैसे होते थे जहाँ रहते थे उन्हीं को देता हूँ बस। और मैं 2 रोटी खा लेता हूँ सोने के लिए बस। कितनों के घरों में रहे हो? 2-3 जगह रहा हूँ बस। बताया तो ये जा रहा 9 जगह रहे हो? नहीं, 2-3 जगह रहा हूँ। तो मैं कैसे पता लगता था कि ये यहाँ पे इस घर में कोई मिसिंग है? नहीं, वो तो 1-2 बार तो मुझे खुद ले गई थे, कह रहे थे हमारे लड़का, बाद में गिरे हमारा नहीं चला गया बस। इसको 27 से पूछताछ करने के बाद इसने अपना नाम इंद्रराज बताया और वो श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। जब टीम ने वहां जाके उसके परिवार वालों से और गांव वालों से पूछताछ की तो उसमें ये सामने आया कि ये बचपन से ही आदतन चोर है। पहले छोटी छोटी चोरियां करता था अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ। फिर उसने बाहर के लोगों के साथ भी, जैसे दुकान में जाके मोबाइल चोरी कर लिया, कहीं कीमती चीजें उठा ली, कहीं किसी की जेब काट दी, ये चीजें करना स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं घटनाओं से इसके घर वाले परेशान हो गए थे। बार बार शिकायतें आ रही थी, बार बार पुलिस आ रही थी, और इसे तंग होके उन्होंने 2005 में, जब ये 18 साल का कंप्लीट हो गया, इसको अपने प्रॉपर्टी से और घर से बेदखल कर दिया। आजमगढ़ में पुलिस पर हमला हुआ है। दारोगा आरक्षी को पीटने का आरोप लगा है। घर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। जमीन विवाद में पुलिस पहुंची हुई थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव का ये मामला है। पुलिस की टीम कलंदर बस्ती गांव छतवारा थाना सिधारी एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई हुई थी। वहां पर पुलिस के साथ अभद्रता करेगी
इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 466/24 अंतर्गत धारा 35, 115(2), 352, 351(2), 331 और 332 BNS का कायम किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद किए गए, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शेष 3 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इस मामले में पुलिस गई थी जांच करने? एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई थी। लैंड संबंधित जमीन संबंधित विभाग था, उसकी जांच में पुलिस गई थी। सीतापुर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद घर में भीषण आग लगी है। धमाके के बाद घर के लोग जान बचाकर भाग निकले। गैस रिसाव के चलते घर में आग लगने की बात सामने आई है। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कमलापुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया। मुजफ्फरनगर से एक मस्जिद शत्रु संपत्ति घोषित की गई है। ये मस्जिद रेलवे स्टेशन के सामने बनी है, जिसे जांच के बाद शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। कागज दिए और जो शत्रु संपत्ति अभिकरण दिल्ली भारत सरकार का है, उसने दोनों पक्षों को सुना। तो उन्होंने अपने कागज दिए और उनके द्वारा जो भी दोनों पक्षों को सुना गया, उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए। जांच में क्या पाया गया सर? जांच रिपोर्ट में तो ये था कि भाई ये जो संपत्ति है वो नॉन जेडे के तहत जो हमारा एक महाल है उसमें लियाकत अली के नाम दर्ज थी और उसी के आधार पे इसको जो है दोनों पक्षों को सुन के फिर। और अगली खबर एटा से है। अलीगंज में एसआईबी की टीम ने तंबाकू व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की है। आर्श टोबैको कंपनी और नरेंद्र एंड सन्स के यहां पर छापा मारा गया। एसआईबी की टीम ने व्यापार से जुड़े दस्तावेजों की जांच के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। करीब 1,27,00,000 की तंबाकू सीज किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर आर.के. सिंह, अखिलेश सिंह की अगुवाई में एसआईबी की टीम ने छापा मारा है। पूरे मामले की जांच के बाद कंपनी पर जुर्माने की रकम तय की जाएगी। और अगली खबर है उन्नाव से। यहाँ के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठ मां आनंदेश्वरी दुर्गा मंदिर में अराजक तत्वों पर दुर्गा जी की मूर्ति को तोड़ने का आरोप है। साथ ही मंदिर का दानपत्र और सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी उठाकर ले गए। इस घटना के बाद हिंदूवादी नेताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बलिया में गधे और खच्चर के साथ अनोखे प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रेवती रेलवे स्टेशन की बहाली को लेकर लोगों ने गधे और खच्चर के साथ प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरपीएफ जवान को जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर आरपीएफ कांस्टेबल रामजी चौधरी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिरोजाबाद में अचानक से एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। किराने की दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना सिरसागंज के गांधी मंडी की है। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। अरे आप रुक जाओ चाचा, इन्हें रोको।